आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जैसे कि इस समय आप फोटोज देखोगे अभी कि एक कुम्हार जिसके हाथ में एक बर्तन है, मिट्टी है या टूटा फूटा कोई बर्तन है, या उसको आकार दे रहा है, उसको संभाल रहा है, उसको करेक्ट कर रहा है, उसको सही आकृति दे रहा है और उसको पानी भी दे रहा है, उसको नरम भी बना रहा है। अगर वो बनने के बाद अगर टूट गया है तो उसको और तोड़ ताड़ के बिल्कुल चूरा करके एक मिट्टी के रूप में ले आता है, फिर से उसको पानी डालकर बिल्कुल चूरा बना के फिर से उसको बना रहा है। समझना इस चीज़ को, ये एक प्रोसेस है। क्या है? अगर हम यशाया पढ़े और कई जगह लिखा है, प्रभु कहता है कि वो हमारा कुम्हार है, वो हमारा पिता है, वो हमारा रचने वाला है, वो हमारा सृजनहार है और हम उसके हाथों की बनाई हुई रचना है, हम उसके हाथों की बनाई हुई एक क्रिएशन है, हम उसके हाथों के बनाए हुए बर्तन हैं जिससे वो अपनी महिमा लेना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो कोशिश करना, अगर आपके पास समय है तो इस वचन को पूरा जरूर सुनना। खुदा का आत्मा आज आपसे बात करेगा। आज का वचन तेरे लिए है, क्योंकि आज तेरे पास समय है, तू जिंदा है इसलिए, क्योंकि तू इस बात को जाने कि खुदावन तेरा सृजनहार तुझसे कितना प्यार करता है। चाहे भले ही तेरी जिंदगी में कैसी भी बातें हैं, कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आज भी तू परमेश्वर के हाथों में है। अगर आपके पास समय है तो एकांत में जाकर इसको सुनना। देखो, एक कुम्हार एक तैयारी करता है। क्या तैयारी? सब कुछ तैयारी करने से पहले उसके मन में एक विचार आता है, चलो मैं एक बर्तन बनाता हूँ जिसके द्वारा परमेश्वर पिता, उस कुम्हार की महिमा प्रकट हो, जिसके द्वारा दूसरे लोगों के लिए वो बर्तन आशीष का कारण बने, ब्लेसिंग्स का कारण बने, ठंडक देने का कारण बने, भूख मिटाने का कारण बने। जैसे बर्तनों में कुछ खाना रखते हैं, बर्तनों में खाना पकाते हैं, बर्तनों में पानी रखते हैं, पानी पिलाते हैं, कोई सुराही का काम करता है, कोई कुछ, है ना। तो इसी प्रकार से जैसे हम पहले कौन सा बर्तन थे? हम पहले जो बर्तन थे वो थे एक तरीके से आग लगाने वाला बर्तन, जलने वाला और दूसरों को जलाने वाला। समझना, जैसे एक मान लो चिलम होती है, जो प्रभु के पास जब हम नहीं थे तो हम वो बर्तन थे जो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में प्रभु का प्यार नहीं था, क्षमा करने की कोई ऐसी बात नहीं थी, इच्छा ही नहीं थी, दया करने वाली बात नहीं थी हमारी ज़िंदगी में कि हम किसी पर दया करें या किसी को माफ़ करें। हमेशा बदला लेने के लिए भावना थी, हमेशा दोष लगाने की, बुराइयां करने की, कमियां निकालने की, हमेशा ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी भावनाएं रहती थी जिसमें हम अपना फ़ायदा सोचें और सामने वाले के सामने अपने आप को सही प्रकट करें और सामने वाला हमारे अनुसार चले वरन हम उसके अनुसार ना चले। समझना, पहले ऐसा था कि चाहे हम चाहे खुद जल रहे हैं तो दूसरों को भी जलाएं। कहने का मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी चाहे कैसी भी चल रही है, लेकिन सामने वाला इतना खुश क्यों है, सामने वाले की ज़िंदगी में ऐसे कैसे है, वो इंसान मेरे को दुख देकर खुद कैसे खुश रह सकता है, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। बहुत सारी चीज़ों को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम खुद जलते थे मन ही मन में, जिसके कारण हमारे मन में दूसरे के प्रति कड़वाहट पैदा होती थी कि हम उसको भी जलाएं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगी, मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, बदला लूँगा। चाहे वो बात कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मेंबर घर का है, चाहे वो बाहर का है। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उस चिलम को जो खुद भी जलती थी, जो दूसरों को जलाती थी, दूसरों के फेफड़ों को खराब करती थी, दूसरों को पाप में डालती थी, या दूसरों के ठोकर का कारण बनती थी, जब वो चिलम परमेश्वर के हाथ में आई, समझना इस बात को, जब वो बर्तन जो खुद जलता है, जब वो चिलम एक परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के हाथों में आई, जब उस चिलम ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, मतलब जब उस चिलम ने, कहने का मतलब हम मनुष्यों ने प्रभु पर जब भरोसा किया, विश्वास किया, प्रभु के पास आए, प्रभु में अपने पास लेकर आया और खुदावन के हाथों में जब हमने अपने आप को सौंपा कि प्रभु अब तो तू ही जाने, तू प्रभु है, तू परमेश्वर है, तू उद्धार करता है, तू चंगा करता है, तू छुटकारा देता है, तू माफ करता है, तू क्षमा करता है, तू रास्ते खोलता है, तू आशीष देता है, तू बरकत देता है, तू ही सब प्रकार की समस्या, कलेशों से, बीमारियों से, परेशानी से आजाद करता है, तो हमारे आंसू को पोंछता है। जब हमने ऐसा देखा कि इस कुम्हार के अलावा अब कोई और कुम्हार नहीं है, इस डॉक्टर के अलावा कोई और डॉक्टर नहीं है, इस प्यार करने वाले के अलावा कोई और प्यार करने वाला नहीं है, तो हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। बस एक विश्वास किया और उम्मीद रखी अपने इस कुम्हार पर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह पिता है। समझना, तो जब परमेश्वर के हाथों में सौंपा तो परमेश्वर बदलता है। परमेश्वर आज बदल रहा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का आत्मा आपको इस समय महसूस करा रहा है, वो छू रहा है आपको, क्योंकि इस अभिषेक को मैं महसूस कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, अभी भी महसूस कर रहा हूँ आपसे बोलते बोलते। परमेश्वर आपको बदल रहा है, वो आपको एक आकार देना चाहता है। अभी सिर्फ आप उसके हाथ में आए हो,
वो सोच रहा है कि मैं इसको ऐसा क्या बनाऊं, इसको मैं कौन सा आकार दूं। वो भी सोच रहा है मैं कौन सा आकार दूं इस बर्तन को, और मैं इसकी ज़िंदगी में क्या ऐसा करूं जिससे कि ये खुद भी प्रसन्न और आशीषित, और दूसरों के लिए मैं इसको आशीष का कारण बनाऊं, और ये दूसरों के लिए उद्धार और ब्लेसिंग का चैनल बन जाए, ताकि जो कोई भी इसके पास आए वो तृप्त हो, वो ब्लेस हो, वो आशीषित हो, और लोग इसके गुण गाने पाएं और इसको बनाने वाले की महिमा हो, ताकि लोग कहें कि तेरी तो जिंदगी बदल गई जब से तू यीशु के पास आई, तेरे तो हालात बदल गए, तेरी परिस्थितियां बदल गई, तेरी तो हर प्रकार की जो भी समस्याएं थी वो उन समस्याओं से तू आजाद हो गया। लोग कहें, तो परमेश्वर सोच रहा है, आपके सामने बैठा है, एक चाक रखी हुई है। हम गीत गाते हैं ना कि चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, अपनी महिमा का ऐसा बर्तन बना, जलाल का अपने बर्तन बना मुझे, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझ में। एक ऐसी मशक, एक ऐसी मशाल मुझे बना, एक ऐसा बर्तन मुझे बना, एक ऐसी मशाल बना, ताकि जब मैं अंधकार में जाऊं तो मैं चमक नहीं पाऊं, दूसरों को उजियाला दूं। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा और मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। भर दे अपनी रूह से, अपनी सामर्थ्य से, भर दे अपनी रूह से, अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी पे जानू मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा। उसके बाद एक और कड़ी आती है कि बिखर ना जाऊं मैं, बिछड़ ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। बिखर ना जाऊं मैं, बिछड़ ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की इस भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने हाथों से मुझे उठा, अपने हाथों से मुझे बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, पंखों में अपने छुपा। तो आज वो मिट्टी अपने कुम्हार से कहती है कि प्रभु मुझे बदल, क्योंकि देख तूने लोगों की जिंदगियां बदली हैं। उनका कुम्हार मैं नहीं जानता कौन था, लेकिन मैं जानता हूं आज जब मैं यीशु मसीह के पास आई हूँ, यीशु के पास आया हूँ, यीशु मेरा आज कुम्हार है। आज प्रभु तू जैसे मुझे बनाना चाहता है तो मुझे बना। कहीं मैं इस दुनिया की भीड़ में कुचल ना जाऊं, बिछड़ ना जाऊं, दूर ना हो जाऊं। अपने साए में मुझे छुपा, अपने हाथों से मुझे उठा, अपने हाथों से सजा। समझना, आज यहोवा प्रभु यीशु पिता अपने सिंहासन पर बैठकर सोचता है कि मेरी बेटी अब मैं तुझे बनाऊंगा, मेरे बेटे मैं तुझे बनाऊंगा, देख मैं तुझे वो बर्तन बनाऊंगा। परमेश्वर इस समय विचार कर रहा है। आपकी चाहे परिस्थिति आपको जवाब दे रही है कि आपको सुसाइड के मन कर रहे हैं, मरने का मन कर रहा है, जी नहीं आ रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई आपको कुछ नहीं समझता है, एक ऐसा बर्तन समझ लिया है, या एक ऐसी बिल्कुल जगत का कूड़ा, जगत की खुरचन समझ ली है जो किसी भी काम की नहीं है। लेकिन परमेश्वर पिता आज तुझसे कहता है कि याद कर कि मैंने इसी मिट्टी से आदम और हवा को बनाया था, अपने रूप और समानता में। प्रभु आज कहता है याद कर यहेजकल का समय, जब यहेजकल के समय में मैंने उस राख से, उस मिट्टी से एक नई सेना तैयार कर दी थी। तो आज प्रभु आज तुझसे कहता है कि जो अब तूने जो अपने आप को मेरे हाथों में सौंपा है, देख अब तू मेरी महिमा को देखेगी, अब तू मेरी महिमा को देखेगा। अब मैं तुझे बनाऊंगा, और जब मैं बनाऊंगा ना तो वो बर्तन सिद्ध और पवित्र और निर्दोष होगा, और वो हमेशा बेस्ट और अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो बर्तन नहीं रहेगा जो पॉट के लिए इस्तेमाल होता है, जो वॉशरूम के लिए इस्तेमाल होता है, जो गलत और गंदे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो बर्तन नहीं रहेगा जो नशे पत्ते के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो बर्तन नहीं रहेगा, या जो किचन वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो वो बर्तन रहेगा जो स्पेशल किसी ओकेशन के लिए, जो स्पेशल किसी बड़े दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत उसकी केयर की जाती है, सावधानी बरती जाती है, अच्छे से धोया जाता है, अच्छे से चमकाया जाता है, उसमें बहुत महंगा, बहुत अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट खाना परोसा जाता है, और वो हमेशा स्पेशल लोगों के लिए रखा जाता है। मैं तुझे वो बर्तन बनाऊंगा,
जिसको देखने के लिए लोग आएंगे, मैं तुझे वो बर्तन बनाऊंगा। जिससे लोग पीना चाहेंगे, अपने आप को तृप्त करना चाहेंगे, मैं तुझे वो बर्तन बनाऊंगा। जब कोई तेरे द्वारा वचन को सुनेगा, जब कोई तेरे द्वारा प्रचार को सुनेगा, जब कोई तेरे द्वारा प्रार्थना को सुनेगा, प्रार्थना करवाएगा, तो उसकी जिंदगी में शांति आएगी, उसके आंसू पोंछे जाएंगे, वो छुटकारा पाएगा, वो आशीष पाएगा, वो बरकत पाएगा, वो उद्धार पाएगा। उनको अपनी जिंदगी में नई उम्मीद नजर आएगी। वो लोग सुसाइड से बचाए जाएंगे, वो लोग महामारी मार रोगों से आज़ादी पाएंगे। जब वो लोग, वो बर्तन, वो दूसरे बर्तन जो गंदे थे, जो लोग, वो बर्तन जो जिनकी कोई टेक केयर नहीं करता था, जो आंसू में, जो कलेशों में, जो दुखों में, जो समस्या में थे, जब वो तेरे कांटेक्ट में आएंगे तो वो बर्तन भी बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुझे दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनाऊंगा। जैसे वो दूसरे बर्तन जो मेरे पास नहीं थे, तो उनको लोग इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल जगत का कूड़ा, और ऐसा गंद बना रखा था उन बर्तनों को, उन लोगों की जिंदगियों को। लेकिन जब उन लोगों ने अपने आप को जब मेरे हाथों में सौंपा, जब मैंने उनको नया बना दी, तो क्या मैं तुझे नया नहीं कर सकता? मैं तुझे नया करूंगा। क्योंकि जब उन्होंने अपने आप को मेरे हाथों में सौंपा, तो मैंने अपनी महिमा को उनकी जिंदगी में प्रकट किया। मैं उनका कुमार बना। जब उन्होंने मुझे अपना बॉस और अपना उद्धारकर्ता बनाया और अपनी जिंदगी को मेरे हाथों में समर्पित किया और मेरे आगे शून्य, नम्र और दीन बने, तो उनको मैंने शिरोमणि बनाया, उनको मैंने दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया। जो कीचड़ में दबे हुए बर्तन थे, जो दुनिया की भीड़ में खो गए थे, जो कुचले गए थे, जो बिल्कुल बेकार हो गए थे, जो टूट और फूट गए थे, उन बर्तनों को, जिन लोगों की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, जो बिल्कुल गंदी और पापों से भरी हुई जिंदगियां जी रहे थे, जब उन्होंने अपने आप को मेरे हाथों में सौंपा, तो उन बर्तनों की मैंने जिंदगी बदल दी। आज वो बर्तन ऐसे बन चुके हैं जिनके द्वारा बहुतों को आशीष मिल रही है, बहुतों को उद्धार मिल रहा है, बहुतों की जिंदगियां बचाई जा रही हैं, बहुत से लोग छुटकारे पा रहे हैं, जो दुष्ट के जकड़े हुए थे वो आजाद हो रहे हैं। और जो कीचड़ में दबे हुए बर्तन थे, जो मतलब वो लोग थे जो बहुत परेशानी, समस्या, कलेशों में, पाप में, गंदी अभिलाषों में डूबे थे, उन बर्तनों को भी एक नई उम्मीद, नई आशा मिली और उनकी भी जिंदगी बदल गई। तो आज मैं तुझे वो बर्तन बनाऊंगा। आज भी तू मेरे हाथ में है। पिता सोचता है, चाक मेरे सामने है, मिट्टी है और कुछ टूटे हुए बर्तन है, कुछ बिखरे हुए बर्तन है, कुछ आधे बने हुए हैं, आधे टूटे हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ में गंद लगा हुआ है, कुछ जले पड़े हैं और कुछ में काइयाँ जम रही हैं, कुछ बर्तन खोखले हैं, खराब हो चुके हैं, बाहर से बढ़िया लग रहे हैं लेकिन अंदर से छेद हो रखे हैं। कुछ बर्तन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा चूरे हो चुके हैं। यहोवा सोचता है, सोच रहा है वो उस बर्तन की जगह अपने आप को रखना। क्योंकि संसार में अगर हमें सब कुछ मिला होता ना, तो आज यीशु के पास नहीं आते। इस बात को मत भूलना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, अनंत जीवन पाए, वो अच्छी ब्लेसेड लाइफ पाए, अच्छी जिंदगी पाए। उस जिंदगी को देने के लिए यहोवा सोच रहा है कि अब मेरी बेटी, मेरे बेटे, अब मैं तेरी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हूँ। अब जो तू मेरे पास आई है, जो तूने अपने आप को मेरे हाथों में सौंपा है, जो तूने धीरज धरा है, अब देख मैं तेरी जिंदगी को बदलूंगा। मैं एक नई शुरुआत करूंगा। इस राख से, इस मिट्टी से, इस टूटे हुए बर्तन के कंकड़ से, इस ऐसे प्रकार की जो आकृति है जिसके कारण तू बहुत टूट और बिखर गई थी, तू बहुत टूट और बिखर गया था, तुझे सबने त्याग दिया था, सबने छोड़ दिया था, अपनों ने सताया था, अपनों ने दिल दुखाया था, अपनों ने तेरे को बुरा बनाया था। जब तेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ, तो आज देख इसी मिट्टी के द्वारा, इसी राख के द्वारा, इसी तेरे टूटेपन के द्वारा एक नई जिंदगी को मैं यहीं से आज उत्पन्न करूंगा। क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर उठाता है कुछ टूटे हुए बर्तनों को, मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों को उठाता है, उसके बाद वो चाक को जोर से घुमाता है, चाक को जोर से घुमाता है, थोड़ी सी हवा चलती है, जैसी चाक घूमती है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालता है। प्रभु तैयारी करता है। पानी क्या? पवित्र आत्मा का जल, क्योंकि जड़ अगर आत्मा के द्वारा होगी तो बहुत बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा पानी डालता है उसके ऊपर। जब वो पानी डालता है तो उसको एक बार क्लीन करता है, साफ करता है कि जो पुरानी मिट्टी लगी हुई थी वो हट जाए। उस चाक को साफ करता है। जैसे ही चाक को साफ करता है, फिर उसके बाद चाक को साफ करते करते धीरे धीरे उसको नॉर्मल स्पीड पर छोड़ देता है। फिर वो एक काम करता है कि जो टूटे हुए बर्तन हैं उनके ऊपर पानी का छिड़काव करता है।
थोड़ा सा पानी का छिड़काव करता है। जैसे लगता है ना कि शुरुआत में जब हम प्रभु के पास आते हैं सब कुछ अच्छा लगता है, दिल को ठंडक मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, आशीष मिलती है, बरकत मिलती है। थोड़ा छिड़काव करता है, ठंडक मिलती है, अरे अच्छा लग रहा है, बहुत टूट और बिखर गए थे, बहुत परेशानी दुखों में थे, आज अच्छा लग रहा है, आज साफ साफ पानी, ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छी महक भी आती है जब मिट्टी के बर्तनों पर पानी डाली जाती है, तो वो भी बहुत महक आती है उनके अंदर, तो दूसरे लोग महकते हैं। लोग भी कहते हैं अरे वाह तूने तो प्रभु के पास गई, अरे तेरा तो एक काम बन गया, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। कुछ कुछ लोगों को शायद महक नहीं आती, कुछ कुछ लोग तब भी कहीं ना कहीं पिंच करते हैं, लेकिन 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 जब वो कुम्हार, जब वो पिता उन मिट्टी के बर्तनों के ऊपर पानी डालता है तो मिट्टी के बर्तन थोड़े नरम हो जाते हैं, थोड़े नरम हो जाते हैं। और नरम होने के बाद उस पिता को उन मिट्टी के बर्तनों में से खुशबू आती है, जिसमें पहले बदबू आती थी, जिसके आकार बेकार थे, जिसका कोई रूप रंग ढंग संग कुछ नहीं था। पिता को उसके अंदर एक अच्छी आकृति दिखाई देती है और अच्छी एक सुगंध आती है। तो पिता की आंखें भर आती हैं कि मेरे बच्चे कितने भले हैं। लोगों ने इनके अंदर हमेशा कमियों को देखा है, लेकिन आज मैं इनके अंदर एक अच्छी आकृति को देख रहा हूँ। लोगों ने इनके अंदर हमेशा एक बर्बादी को देखा है, लेकिन आज मैं इनके अंदर एक नई उम्मीद, नई आशा को देखता हूँ जो दूसरों को जिंदगी देगी। लोगों ने इनके अंदर हमेशा नाकामयाबी को देखा है, लेकिन मैं इनके अंदर एक अपने धर्मी, एक कामयाब, एक अभिषिक्त और एक सिद्ध अपने बेटा और बेटी को देखता हूँ। तो उसी समय वो क्या करता है कुम्हार, वो कुम्हार उन मिट्टी के बर्तनों पर थोड़ी सी मिट्टी होती है, थोड़े से कंकड़ हल्के फुल्के होते हैं, थोड़े से मोटी मिट्टी होती है, थोड़े से मोटे टूटे फूटे बर्तन होते हैं, उनके ऊपर पानी डाल देता है, उनको थोड़ा नरम कर देता है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। शुरुआत है जब हम मसीह के पास आते हैं तो बहुत दिन तक, कई महीनों तक, सालों तक ऐसा लगता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसके बाद एक अचानक एक मोड़ आता है। क्यों? क्योंकि पिता चाहता है कि हमारा लेवल बढ़े, हम आगे बढ़े, हमारे लाइफ में चेंजेस आए। तो जब ऐसा होता है उसके बाद वो कुम्हार क्या करता है, एक लकड़ी का एक फट्टा उठाता है, लकड़ी का एक डंडा लेता है जो मोटा होता है। लेने के बाद उन सारी मिट्टियों के ऊपर, उन सारे जो टूटे फूटे बर्तन थे उनके ऊपर जो पानी गिराया था, जब वो नरम हो जाते हैं, उनको तोड़ने के लिए, उनको और ज्यादा तोड़ने के लिए, उनको बिल्कुल चूरा बनाने के लिए फिर वो कुम्हार अपना डंडा उठाता है, उनकी छटाई कटाई पिटाई करता है। डंडा मार मार के उनके अंदर से और जो भी हल्के फुल्के कंकड़ पत्थर थे, मोटी मोटी मिट्टियां थी, जिसके कारण वो बर्तन सह नहीं सके थे, जिसके कारण वो बर्तन मजबूत नहीं रह पाए थे, जिसके कारण वो बर्तन टूट गए थे। उनके जोड़ अच्छे नहीं थे, उनकी बनावट सही नहीं थी, या उनमें कुछ कमियां थी, या फिर उनका आकार सही नहीं था। सब कुछ तोड़ ताड़ के उनके अंदर से मिट्टियां निकालता है। किसी में कुछ कूड़ा भरा होता है तो उन बर्तनों के अंदर से जो हल्के फुल्के किनारे किनारे पे, किसी में पन्नी चुपकी पड़ी है, किसी में लकड़ी चुपकी पड़ी है, किसी में मिट्टी चुपकी पड़ी है, मतलब ऐसी गंद संद से नॉर्मल हल्के फुल्के बन बैठे थे जो बर्तन बनाए गए थे। तो उनको तोड़ ताड़ के बिल्कुल चूरा करके उनके अंदर सब प्रकार की गंदगी को साफ करता है, पहले पूरा चूरा करता है। आज अगर आपको लग रहा ना कि आपकी जिंदगी में प्रभु को जानने के बाद, आज भी, इस समय भी अगर आपको तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, आपको झंझोला जा रहा है, आपको कुचला जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रभु को जानने के बाद भी आपकी प्रार्थनाओं का असर नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं प्रभु तूने मुझे छोड़ तो नहीं दिया है, आज आपको लग रहा है कि कहीं प्रभु चुप तो नहीं बैठा है, आज आपको लग रहा है कि कहीं मेरी प्रार्थना, उपवास और मेरी आराधना बेकार तो नहीं है, क्या कहीं प्रभु मुझसे गुस्सा तो नहीं है, आज आपको लग रहा है कहीं कि प्रभु कहीं मेरी प्रार्थना को उत्तर देना बंद तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने ऐसे कोई गलती तो नहीं कर दी है। हाँ, हो सकता है गलती है, लेकिन इसके पीछे भी एक बात छुपी है। कुम्हार हर एक बर्तन को एक नई आकृति देता है। ये नहीं कि बर्तनों को यूं ही फेंक देगा, हर एक बर्तन को, चाहे वो कितने छोटे से छोटा कंकड़ था, कितने छोटे से छोटा आकृति वाला बर्तन था, या कितने से बड़ा आकृति वाला बर्तन था, ध्यान रखना। ये मत सोचना अगर गलती हो भी गई तब भी कुम्हार अपने सीने से दूर नहीं करेगा, अपनी आंखों की दृष्टि में रखेगा उस बर्तन को, ताकि एक समय आए उसको भी तोड़कर मरोड़कर उसके ऊपर पानी का छिड़काव करके उसको सेट करके उसके अंदर से बुराइयों को निकाल कर, कंकड़ पत्थर को निकाल कर उसको एक नरम, बिल्कुल चिकनी और बहुत प्यारी मलमल और मलिन, मतलब बहुत नरम, बहुत गुदगुदी मिट्टी बनाकर फिर उसके बाद उसको एक आकृति दी जाए। तो वो कुम्हार क्या करता है, बहुत जोरों से डंडे बरसाता है। कई बार लगता है कि अब तो मेरे भी विरुद्ध हो गए, मैं तो अब तो मेरे पापा भी विरुद्ध हो गए, मम्मी विरुद्ध हो गई, मेरी सास, मेरी बहू,
और मेरे माता पिता विरुद्ध हो गए, अब तो ये लोग विरुद्ध में हो गए, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब लोग मुझे सताते हैं, अपने दिल दुखाते हैं, अपना धोखा देते हैं, तो चिढ़ाते हैं, तो दोष लगाते हैं, तो बुराइयां करते हैं। प्रभु देख, मैं तो तेरे वचन का पालन करने की कोशिश करती हूँ, मैं तो नम्र बनती हूँ, मैं तो दीन बनती हूँ, मैं तो प्रेम करने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छा अपनी तरफ से कर दे रही हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ, मैं अच्छे से अच्छा खाना बना कर दे रही हूँ, अच्छे से अच्छा जितना मुझसे मेहनत हो सकती है बन पड़ता है मैं अपनी तरफ से करती हूँ, जितना होता है प्रभु मैं तो अपनी तरफ से करता हूँ। बॉस को अच्छा काम देता हूँ, घर वालों की देखभाल करने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट देता हूँ, और मेरे को अकेले में आंसू भी बहाने पड़ते हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या, जितना मुझ में समझ आता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं गिरता हूँ, भिलकता हूँ और रोता हूँ, गिरता हूँ और पढ़ता हूँ, फिर भी कोई समझ नहीं आता, कुछ भी जानने नहीं आता, और ना ही कोई पूछता और ना ही कोई पूछने वाला कि कहीं ज्यादा तो नहीं लगी। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आज तुझे तैयार कर रहा है, आज भी, चाहे मिट्टी थोड़ी सी दूर हो गई थी लकड़ी मारने के बाद जमीन पर, उन बर्तनों के ऊपर, जब वो पिता डंडे से उस मिट्टी को चूरा कर रहा है, चाहे हो सकता है कि चूरा करने के द्वारा जो बहुत ज्यादा डेला बहुत मोटा था, मिट्टी ज्यादा बहुत मोटी थी, जब उसके ऊपर डंडी पड़ी तो आधी मजबूत हिस्सा बाहर निकल गया उस जगह से और आधा चूरा बन गया, लेकिन जो हिस्सा उस जगह से दूर हुआ है, बाहर निकला है, उछट के जो निकला है, वो भी परमेश्वर की उस कुम्हार के निगाहों में है। अब कुम्हार उठता है, जो इधर उधर दूर दूर भागे हैं, जो विश्वास से भटकने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु तेरे पास आने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, मैं विश्वास नहीं करूंगी, मैं दोबारा मूर्ति पूजा में, लेकिन प्रभु फिर भी कहीं ना कहीं उनको वापस लाने के लिए कहता है, क्योंकि खुदा जानता है अगर ये दोबारा गए तो इनकी हालत और बिगड़ जाएगी, अगर ये मुझे छोड़कर चले गए तो उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा, इनके आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं होगा, इनकी जिंदगी पहले से ही बर्बाद हो गई थी, अगर ये दोबारा चले गए तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए यहोवा ढूंढता है, जब भी तो कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूं। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है, देखो तुझे ढूंढ कर लेकर आया है। कई बार ऐसा हुआ है ना, मैं तेरे भवन नहीं आऊंगा, मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करूंगा, आराधना नहीं करूंगी, प्रभु मैं तेरे वचन नहीं पढ़ूंगी, तेरी संगति में नहीं आऊंगा। हुआ है, मैं जानता हूँ, प्रभु जानता है, प्रभु कहता है तुझसे, मैं जानता हूँ मेरी बेटी, मैं जानता हूँ जो मुसीबत है, जो दुख तुझे झेलने थे, मैं जानता हूँ कि जो दुख तू झेलती है, जो दुख तू झेलता है, वो मेरी आंखों से, मेरी दृष्टि से छुपे नहीं है। प्रभु चाहता है कि धीरज धरे, हमारे अंदर का वो खोट निकाल रहा है, वो बुराइयां निकाल रहा है, वो कंकड़ पत्थर क्या है, जो नरम पाउडर जैसी मिट्टी के अंदर जो हल्की फुल्की गांठें या मोटे मोटे कण, मोटे मोटे पत्थर, मोटी मोटी रोडियां, ये सब चीजें क्या हैं, ये आकृति को खराब करती हैं, और ये सब चीजें एक बर्तन की शोभा को बिगाड़ती हैं। तो यहोवा पिता, वो कुम्हार, उन बर्तनों को तोड़ता है, मरोड़ता है, कचोड़ता है, फिर उसके बाद देखता है सारा मोटापन, सारा कंकड़ पत्थर बाहर निकल गए, तो सारी की सारी मिट्टी को जो पाउडर बन चुकी है, जो पूरा चूरा हो चुकी है, उसके ऊपर फिर से पानी डालता है, फिर से पानी डालता है, क्योंकि यहोवा से देखा नहीं जाता। ये मेरे बच्चों ने बहुत दुख उठाया है। लिखा है ना कि वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता और किसी की जान नहीं लेता। ध्यान रखना इस बात को, जब उसको ज्यादा तरस आता है, ज्यादा दया आ रही है कि अब बहुत ज्यादा कूट पीट दिया इनको, नहीं, इनकी जान ना जाए, क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं, इनको कुछ होने नहीं दूंगा मैं। परमेश्वर, वो यहोवा, वो कुम्हार दोबारा से उस सारी मिट्टी को समेटता है, जो पहले कंकड़ पत्थर थे वो अलग हो जाते हैं, जो मोटे मोटे बर्तन मिट्टी मिट्टी टेढ़े मेढ़े आकार के थे वो सब जब चूरा हो जाते हैं, उनके अंदर का सारा खोट निकल जाता है, सारी बुराइयां निकल जाती हैं, सारी कबाड़ा कूड़ा निकल जाता है। उसके बाद वो कुम्हार अपने डंडे को जल्दी से फेंक कर जल्दी से पानी डालता है, जल्दी से पानी डालता है, आशीष का पानी, छुटकारे का पानी, चंगाई का पानी, बरकत का पानी, शांति का पानी, आनंद का पानी, पवित्रताई का पानी, वो क्षमा का पानी डालता है, और दोबारा से उसको अपने दोनों हाथों से, जैसे यहोवा ने उत्पत्ति के समय में आदम को अपने दोनों हाथों से मिट्टी को गूंद कर बनाया था, उस मिट्टी के अंदर कोई कंकड़ नहीं था, कोई पत्थर नहीं था, कोई कूड़ा कवाड़ा नहीं था, वो मिट्टी बिल्कुल प्लेन क्लीन, वो बिल्कुल साफ सुथरी मिट्टी थी। मेरे भाई और बहनों, उसी प्रकार से जब वो कुम्हार देखता है कि इसके अंदर सारे कंकड़ पत्थर निकल चुके हैं, तो उसको जल्दी से हाथों से बटोरता है, जल्दी से पानी डालता है कि मेरे बच्चे और टूट और बिखर ना जाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख सहा है। इसलिए वो कहता है, हे बोझ से दबे मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहता है आज तुझसे, देख वो तेरे साथ में खड़ा है, वो तुझे छू रहा है, उसका आत्मा तुझ पर है, उसका आत्मा तेरे अंदर है, तेरे आंसू उससे छुपे नहीं है। फिर वो कुम्हार अपने दोनों हाथों से उनको समेटता है, अपने पास लेकर आता है,
दोनों हाथों से समेट रहा है, जो इधर उधर थोड़े बहुत हो गई थी उन सारी मिट्टी को समेटता है, उसके ऊपर पानी डालता है, बहुत जल्दी से उसको गूंथता है, कहीं वो सूखने ना पाए, कहीं शैतान को मौका ना मिले। जल्दी वो कुम्हार, वो यहोवा उस मिट्टी को गूंथता है, गूंथने के बाद उसके अंदर पानी डालता है, अच्छे से उसको तैयार करता है, फिर उसके अंदर अपने हाथों से उसको मरोड़ता है। जैसे आटे को गूंथते हैं ना, आटे को जैसे गूंथते हैं, जैसे बहनें आटे को गूंथती हैं, उसी प्रकार से यहोवा, हम जैसे जो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी हैं, अभी बर्तन नहीं बने हैं, पहले बर्तन थे जो खराब थे, जैसे ही प्रभु के पास आए तो हमें और तोड़ा गया, हमारे अंदर से वो बुराइयां, वो खोट निकाल दिए गए, जिसके कारण हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। प्रभु ने उस बर्बादी की जड़ को हमारे अंदर से निकाल रहा है। ये जो तोड़ा फोड़ी का या जो डंडे मारा मारी का या पानी डालने का जो प्रोसेस है, ये हमें तैयार करने का है ताकि हम आशीष से जिंदगी पाएं। तो यहोवा हमें तोड़ना चाहता है, मरोड़ना चाहता है, वो हमें तैयार करना चाहता है ताकि हम एक अच्छा बर्तन बने, ताकि जो कोई भी हमारे कांटेक्ट में आए उन सभी के लिए हम आशीष और उद्धार का चैनल बने और दूसरों के आंसुओं को पोंछने का कारण बने। हाँ, भले ही हमारी जिंदगी में पहले आंसू थे, लेकिन अब परमेश्वर के हाथों में सौंपा। चाहे भले ही लग रहा है कि हाँ प्रभु, दुख बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, कलेश बहुत ज्यादा है, अपने नहीं समझ पा रहे हैं, जिन पर भरोसा किया वहां से धोखा मिला, दरवाजे बंद हो गए, आंखों में आंसू है, तकलीफें हैं, हाथ फैलाना पड़ रहा है, समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी कह रहा है, प्रभु कह रहा है, देख टूटा और पिसा मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। फिर ना आंसू रहेंगे, ना रोना रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। प्रभु कह रहा है कि पुराना सब जाता रहेगा। देख, जो मैंने तुझे नए तरीके से बना रहा हूं ना, इसमें दुख मुझे भी हो रहा है, मेरे को भी दुख हो रहा है, क्योंकि मेरा आत्मा तेरे अंदर वास करता है। क्या मैंने तुझे अपने रूप और स्वरूप, अपनी समानता में नहीं बनाया? मुझे पता है कि तू, कोई तेरे को पूछने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई तेरे दुख सुख को पूछने वाला नहीं है, कोई तेरे दुखों में दुखी होने वाला नहीं है। लेकिन मैं हूं, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो यहोवा उस मिट्टी को समेटता है जल्दी से, क्योंकि यहोवा को आपके दिल का हाल मालूम है। लोग आपकी परेशानी, समस्या को, दुखों को समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके दुखों, समस्या, परेशानियों को महसूस करता है। लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहोवा महसूस करता है। लेकिन यीशु महसूस करता है, प्यार करता है वो बहुत, इसलिए वो जल्दी से समेटता है। समेटने के बाद तैयार करता है, थोड़ा सा और गूंथता है और मजबूत करता है। बेटा थोड़ा सा और बस, ताकि तू बिल्कुल मजबूत हो, ताकि तेरे अंदर कोई कमी ना रहे, कोई खोट ना रहे जिसके कारण तेरी जिंदगी बर्बाद हो। कोई भी ऐसा खोट ना रहने पाए जिसके कारण तेरी जिंदगी में समस्या आए। कोई भी ऐसे कंकड़ पत्थर, कोई भी ऐसी बुराइयां, कोई भी ऐसा कठोरपन, कोई भी ऐसा टाइटपन, कोई भी ऐसी कड़वाहट, कोई भी ऐसी नामाफी की बातें, बुराई की बातें, दोष की बातें, निकम्मी, व्यर्थ और हंसी ठट्ठे वाली बातें, हर वो प्रकार का पाप के काम तेरी जिंदगी में ना रहने पाए जिसके द्वारा तेरी जिंदगी नरक को जा रही थी, या तू बर्बादी को पा रहा था, या तेरी जिंदगी में आंसू, कलेश और श्राप थे। ऐसी प्रकार की कड़वाहट, बुराइयों को मैं टटोल के अपने हाथों से आटे की तरह तुझे गूंद कर तेरे अंदर से उस प्रकार के मोटेपन को हटा रहा हूं, अलग कर रहा हूं, बुराइयों को, खमीर को, समस्याओं को मैं तेरी जिंदगी से अलग कर रहा हूं। मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं। जब तू अंदर से मजबूत होगा, जब तू अंदर से मजबूत होगी, तो कितनी भी बड़ी विपत्ति तेरे सामने क्यों ना आ जाए, यहोवा यूं कहता है, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। जीवन भर तेरे सामने कभी कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। पिता आज आपसे कहता है, देख, जिस परिस्थिति, जिस घड़ी में तू है, वो मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है। जिन लोगों ने तुझे दोष दिया, बुराइयां की, तुझे तेरी कमियां निकाली, या तुझे बोला कि तू आशीषित नहीं है, प्रभु के पास आने के बाद भी आज तेरी जिंदगी नहीं बदली, लेकिन अब बदलेगी तेरी जिंदगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में मैं एक नया मोड़ लेकर आता हूं। और जिन्होंने तेरी बेइज्जती की है, उन सबों के सामने मैं तुझे बड़े और सदा के घमंड का मैं कारण ठहराने जाता हूं, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, क्योंकि तूने दुख सहते हुए भी मुझे नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं तेरे दिल में आज भी मेरे लिए जगह है, कहीं ना कहीं है। मैं जानता हूं तुझे मुझ पर क्रोध आया, मैं जानता हूं कि तेरा दिल दुखा, मैं जानता हूं तुझे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, लेकिन जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में बनाई हैं उन्हें तू नहीं जानती। वो कल्पनाएं, वो बातें, वो विचार तेरे हानि के लिए नहीं है, वरन तेरे लाभ के लिए है। और अंत में मैं तेरी आशाओं को पूरा करूंगा। इसीलिए
जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। प्रभु कहता है आसूस से, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारा धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध होते जाओ। आज यहोवा कचोड़ रहा है, मोड़ रहा है, तरोड़ रहा है, तोड़ रहा है। घमंड की बातें हमारे अंदर से तोड़ रहा है, बुराइयों की बातें, अभिलाषाएं, व्यभिचार, नामाफी की बातें, सब प्रकार की वो कमियां जो हमें नजर नहीं आती थी लेकिन यहोवा को नजर आ रही हैं। उस कुम्हार को उस मिट्टी के अंदर नजर आ रही है जिसको वो आटे की तरह गूंद रहा है, उसके अंदर से बुराइयों को निकाल रहा है और मरोड़ रहा है। जब वो गूंद कर एक नए आटे की तरह तैयार हो गई मिट्टी, अभी भी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। आपको लग रहा है चलो अब अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा आराम मिला, प्रभु ने प्रार्थना को उत्तर दिया, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी वो कुम्हार थोड़ा सा धीरज धरे हुए है, इंतजार कर रहा है ताकि आपको मौका मिले, थोड़ा सा नरम हो जाए मिट्टी और थोड़ा धीरज धरे, कुछ मिनटों का समय ताकि आपको रिलैक्स मिले, ताकि मिट्टी के कण कण में पानी चला जाए। जो पाउडर के समान मिट्टियां बन चुके, कहां पहले आप कंकड़ पत्थर थे, कहां पहले आप टेढ़े मेढ़े बर्तन थे, कहां पहले आपके अंदर से बदबू आती थी, स्मेल आती थी, कहां कोई आपको पूछता नहीं था, कहां आप कीचड़, समस्या, परेशानी, दुखों में, कलेशों में, समस्या में, दुनिया की भीड़ में दब गए थे, कुचल गए थे, कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं है पूछने वाला, लेकिन फिर भी उसी बर्तन को खुदाबंद ने और अच्छे से तोड़ और मरोड़ के एक अच्छा पाउडर बनाकर उस बर्तन को एक अच्छा आकार देने के लिए उसके अंदर पानी डाला, उसको अपने सीने से लगाया, अपने पास बुलाया, अनुग्रह किया, दया की, उसको बनाने के लिए अपने मन में एक अच्छी कल्पना गढ़ी, एक नया फिर से प्रोसेस तैयार होता है। अब जो वो चाक होता है उस चाक को और जोर से घुमाता है कुम्हार, उसके ऊपर थोड़ा सा और पानी डाल के उसके ऊपर हाथ रख के जो मिट्टी, जो फाल हल्का फुल्का इधर उधर धूल मिट्टी के अंदर उसको साफ करता है। उसके बाद उस सारी मिट्टी को उठाकर जिसको कुम्हार ने तैयार किया है, वो मिट्टी आप हो, वो मिट्टी मैं हूं, उसने तैयार किया है, उस मिट्टी को उठाकर सारी की सारी झट से अपनी चाक पर ढपाक से रखता है, पटकता है, बहुत जोरों से पटकता है, लेकिन वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता, वो किसी की जान नहीं लेता। लग रहा है कि आपका उठा पटक हो रहा है, आपको दुख दिया जा रहा है, आपको प्रभु के पास आने के बाद भी समस्या का, विपत्तियों का, दुष्ट आत्माओं को, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि आपका आकार, आपकी परिस्थिति, आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। यहोवा यूं कहता है, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा। पुराना, अब जो पुराना बर्तन था ना वो मैं तुझे नहीं बनाऊंगा, अब मैं तुझे नया बर्तन बनाऊंगा, अब मैं तुझे नई सुराही बनाऊंगा, अब मैं तुझे नई आकृति दूंगा। यहोवा उस मिट्टी को झट से चाक पर रखता है, चाक को और जोर से घुमाता है, और जोर से घुमाता है, और जोर से घुमाता है। थोड़ी मिट्टी फैलने लग जाती है धीरे धीरे करके, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालता है, हल्का सा गीली करता है, अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे करके जब यहोवा, वो कुम्हार चाक की मिट्टी के अंदर अपनी उंगलियों को घुसेड़ता है, कभी लकड़ी घुसेड़ता है, कभी उंगलियों को घुसेड़ता है, उसको आकार देने के लिए, उसको एक अच्छा प्यारा, बहुत सुनहला और बहुत महंगा, बहुत आदर्शीय बर्तन बनाने के लिए जब उसके अंदर टेढ़ा मेढ़ा करता है, अपना हाथ घुमाता है, कभी अंगूठा तिरछा कर रहा है, कभी उंगली अंदर से घुसेड़ कर उसको आकृति दे रहा है, उसको घुमाए जा रहा है, उसको घुमाए जा रहा है, घुमाते 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 अचानक थोड़ा सा वो बर्तन टेढ़ा हुआ, देखा अरे ये तो टेढ़ा हो रखा है, उसको फिर से मरोड़ता है, फिर से मरोड़ रहा है, फिर से मरोड़ रहा है। जहां जहां हमारे अंदर कमी आती है तब तब परमेश्वर हमें करेक्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें तैयार करता है। चाहे किसी को भी आपके सामने फिरौन बनाकर खड़ा करे, चाहे किसी को भी आपके सामने, कोई भी आपके सामने आपका विरोधी खड़ा है, चाहे कोई भी आपके सामने आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसके कारण आपको बहुत दुख होता है, तो उस व्यक्ति के लिए आपको धन्यवाद करना है, ताकि उस व्यक्ति को के लिए अगर वो व्यक्ति अगर आपकी जिंदगी में नहीं होता तो आपके अंदर से वो कमियां, वो बुराइयां, वो खामियां, वो कठोरपन, वो टेढ़ा मेढ़ापन नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में है वो आपके अंदर परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने में आपकी मदद, सहायता कर रहा है, ना कि आपके अंदर की कड़वाहटों को निकालने में। समझना, वो व्यक्ति जो है आपके अंदर
आपके अंदर से परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए आपको मदद कर रहा है, क्योंकि आप यही तो चाहते हो कि प्रभु मैं झूठ ना बोलूं, चोरी ना करूं, दोष ना लगाऊं, बुराई ना करूं, कमी ना निकालूं, गाली गलौज ना करूं, हंसी ठट्ठा ना करूं, व्यभिचार ना करूं, झट क्रोध ना करूं, गाली गलौज मतलब गलत और गंदा व्यवहार जो तेरा नहीं है प्रभु वो सब मैं ना करूं। आप यही तो चाहते हो। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे वो वचन को जानता है, चाहे वो यीशु को जानता है, चाहे वो नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको परफेक्ट और पवित्र और निर्दोष और सुरक्षित और अच्छा और एक सेट एग्जाम्पल बनने के लिए, एक सिद्ध और एक धर्मी व्यक्ति बनने के लिए, यीशु मसीह की एक तैयार दुल्हन बनने के लिए वो आपको मदद कर रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको मदद कर रहा है। ध्यान रखना, जब तक सोने को आग में तापा नहीं जाता, आग में ताया नहीं जाता, तब तक उसका खोट नहीं निकलता। वो आग कौन है? वो आग चाहे कोई भी मनुष्य हो सकता है, चाहे आपके घर का व्यक्ति है जो आपको लगा रहा है कि ये आग बहुत ज्यादा तप रही है, भाई मेरे को जलन हो रही है इस बंदे से, लेकिन जलन उस समय नहीं होनी चाहिए। समझना क्यों? क्योंकि आपके जीवन में से उस समय प्रभु के गुण प्रकट हो। प्रभु आपके अंदर से वो कमियों को, बुराइयों को, वो खामियों को, सब प्रकार की नामाफी की बातों को, कड़वाहटों को, जलन को, ढा को, ईर्ष्या को, सब प्रकार की बुराइयों को निकालना चाहता है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में आपके भाई, आपके परिवार, आपके माता पिता, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके लोग, आस पड़ोस के, आपके अगुए, आपके विश्वासी, जहां कहीं भी आप रहते, जाते, सोते, खाते, पीते, उठते, बैठते हो, वहां पर अगर आपको कोई दुख दे रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपकी टांग खींच रहा है, आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको प्रभु के और नजदीक लेकर आ रहा है, जो आपको एक अच्छी आकृति में ढलने के लिए आपको मदद कर रहा है, जो आपको एक अच्छा बर्तन बनने के लिए आपको मदद कर रहा है, जो आपको और निखार देने के लिए मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक वो तेज आग उस सोने पर नहीं पड़ेगी, तब तक वो सोना पिघलेगा नहीं, तब तक उसके अंदर से खोट नहीं निकलेगी। और खुदा चाहता है कि हमारे अंदर से खोट निकले, ताकि जब कोई भी कितनी बुरी से बुरी, कितनी गलत से गलत, कितने भी विरोधी, कितनी भी बेकार परिस्थिति आ जाए, कितने भी विरोधी वाली परिस्थिति आ जाए, तब हमारे अंदर से वो नम्रता, दीनता, प्रेम, क्षमा, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, कृपालु वाली बातें, सदा परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट करने वाली बातें ही हमारे अंदर से निकलने पाए। इसीलिए कुमार ने देखा बर्तन थोड़ा तिरछा सा हो रखा है, अरे ये कहीं सूख ना जाए, इससे पहले कि मुझे इसको दोबारा तोड़ना मोड़ना पड़े, दोबारा से वही प्रोसेस करना पड़े, दोबारा से वही क्लास स्टार्ट करनी पड़े। पहली क्लास में आया, पहली क्लास से 10वीं क्लास तक दोबारा पढ़ा, अब दोबारा से इसको पहली क्लास में ना डालना पड़े, इससे पहले कि इससे कुछ गलती हो, इससे पहले कि ये सूखे, इससे पहले कि शैतान इसके जिंदगी में हमला करे, इसके पानी को सुखाए, इसके अंदर की पवित्रता को खत्म करे, इससे पहले कि ये सूखे या इसका अंदर की पवित्रता खत्म हो, इसको गीलेपन में ही जल्दी से इसको मैं घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ के, कचोड़ के, आटे की तरह दोबारा से गूंद गांद के एक फिर से एक नई मिट्टी बनाकर इसको दोबारा से आकृति दूं। तो परमेश्वर फिर से देख रहा है। देखा तो बर्तन घुमाते घुमाते टेढ़ा हो गया, वैसे टेढ़ा हुआ, उसको जल्दी से फिर से कचोड़ दिया कि वो सूखे ना, जल्दी से कचोड़ दिया, थोड़ा सा और पानी डाला। डालने के बाद हुआ क्या, फिर दोबारा से उसको एक नया मोड़ दे रहा है, कभी उंगली घुसाई जा रही है उस बर्तन के अंदर, कभी अंगूठे से उसको तिरछा किया जा रहा है, एक नई आकृति, नया बर्तन बनाने के लिए। जब देखा घूमते 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 आपको आंसू हो रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं, कलेश हो रहे हैं, रोना पीटना हो रहा है, तकिए में मुंह लगाकर रोना, अकेले में रोना, बाहर रोना, घर पे रोना, ऑफिस में रोना, आते जाते रोना, चलते फिरते रोना, टेंशन, चिंता, परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन वो चीज आपको तैयार कर रही है, वो आपको पैना कर रही है, ताकि शत्रु की जुबान, ताकि शत्रु का गला और शत्रु की गर्दन काट दी जाए आपके पैनेपन के द्वारा। क्यों? क्योंकि यदि आप अगर पैने नहीं होते, आपको पैना होने के लिए कचोड़ना जाना था, मरोड़ना जाना था और आपको पानी भी देना जाना था, लेकिन परमेश्वर ने आपको इतना पैना कर दिया, ये सारा प्रोसेस आपके साथ हुआ। अब एक अच्छा बर्तन देखा, कुमार देख रहा है वो बर्तन, अरे वाह कितना प्यारा बर्तन है, अरे हल्का सा मेरा हाथ है, तिरछा सा कैसे, वो कितना प्यारा शेप आ गई इसके अंदर। कुमार देखकर बहुत खुश होता है, कुमार की आंखों में आंसू आते हैं। कहाँ ये मिट्टी वो थी कितने दुख और कलेश और समस्या परेशानी में, लेकिन अब कितना अच्छा बर्तन बन चुकी है। कुमार अपने चाक को रोकता है कि इस बर्तन में हल्की सी भी गड़बड़ी ना होने पाए और मेरा हाथ भी इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। कुमार रोकता है, उसको दोनों हाथों से आराम से उठाकर एक धूप में
अच्छी जगह रख देता है और उसकी देखभाल के लिए कुछ लोगों को छोड़ता है, या अगल बगल में कोई रस्सियां लगाता है, या उसको ऐसी जगह पर रखता है जहां पर ना तो कोई उसको बिगाड़ सकता, ना तोड़ सकता, ना मरोड़ सकता, ना कोई नुकसान पहुंचा सकता, ना कोई उसको कोई नुकसान हो सकता। तो वो कुम्हार उस बर्तन को उठा के, जो बहुत प्यारी आकृति बनी है, उसका कोई मूल्य नहीं है। कहा जाता है, पता नहीं जापान पता नहीं चाइना कहाँ, कि जहाँ पर कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो बिल्कुल यूजलेस सामान है, बोतल, लोहा, कंकड़, प्लास्टिक, मिट्टी, ब्रश, ये सब चीजें, कप, प्लेट, बर्तन, कुछ भी A to Z ईच एंड एवरीथिंग, घर की हर एक वस्तु में से अगर एक छोटा सा टूट टाट भी कुछ भी गया था ना, तो उन टूटी हुई चीजों से वो लोग एक अच्छा प्यारा सा बर्तन बनाते हैं और उस बर्तन को इतना अच्छा निखार देते हैं कि दूसरे देश विदेश के लोग उस बर्तन को देखने के लिए आते हैं। वही आज प्रभु कहना चाहता है आपसे, मेरी बेटी, एक समय था तेरा टूटने और बिखरने का, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि आज भी तू मेरे हाथ में है। पिता तुझसे कहना चाहता है, देख, तुझे मैंने वो बर्तन बनाया है जिसके द्वारा लोग तुझे देखेंगे तो जानेंगे कि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैंने तुझे आशीष दी है। लोग तुझे देखेंगे तो तेरे पास खींचे चले आएंगे। अरे तेरे हाव भाव, तेरे रंग रूप ढंग बदल गया, तेरी जिंदगी बदल गई, तेरे हालात बदल गए, तेरी परिस्थितियां बदल गई। जो तुझ पर उंगली उठा रहे थे वो खुद घुटने टिका कर आएंगे, वो खुद बोलेंगे कि हमें भी तेरे जैसा बनना है, हमें भी तेरे यीशु जैसा बनना है। हमारे लिए भी तेरे यीशु से दुआ कर, हमारे लिए भी तेरे यीशु से प्रार्थना कर, ताकि वो हमारी भी जिंदगी बदले। ये सच्चाई है, ये यहोवा का तरीका है, ये प्रभु का तरीका है कि प्रभु हर एक बर्तन को तैयार करने के लिए एक प्रोसेस देता है, एक प्रोसेस होता है। बर्तन तैयार हुआ, उसके बाद यहोवा अभी भी सोच रहा है, आंखों में खुशी के आंसू है कि मेरा बच्चा तैयार हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। जैसे यहोवा ने आदम और हवा को बनाया, कहा कि अच्छा है, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, बहुत अच्छा कहा प्रभु ने। उसी प्रकार से जब वो आपको अपने हाथों से बना रहे देखा तो और इतना प्यारा बर्तन बन गया, अरे हल्का सा मेरा हाथ टेढ़ा सा क्या हुआ इधर की तरफ, वाओ कितनी अच्छी आकृति आ गई। ऐसा बर्तन तो आज तक जिंदगी में एक भी नहीं है, ऐसा बर्तन तो मैंने आज तक नहीं बनाया, ये तो एक ऐसा ही पीस बना है। ये सच बात है। अपने अंगूठे का निशान देखना, पूरे वर्ल्ड में आपके जैसा अंगूठे का निशान किसी का नहीं होगा। इसीलिए वो तुझसे कहता है, देख, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है। पूरे संसार में तेरे जैसा कोई नहीं है। चाहे लोग तुझे कैसा भी जानते हैं, लेकिन मैं तुझे जैसा जानता हूं वो मैं जानता हूं। लोग तुझे कूड़ा या करकट समझते, लेकिन मैं तुझे इतना कीमती समझता हूं कि तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। अनमोल मतलब जिसका कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। कितना भी बड़ा धन, कितना भी बड़ा रुपया, कितना भी बड़ी कीमती चीज भी तेरे आगे खोटी है, खोटी, बेकार है, कूड़ा कचरा है, जगत का कूड़ा, जगत की खुरचन है वो तेरे आगे। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है, क्योंकि यीशु ने लहू बहाया है तेरे लिए। इसीलिए वो तुझसे कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। यहोवा उस बर्तन को देखता है, सोचता है कि अरे मैंने इतना प्यारा बर्तन, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर इसको। अभी भी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। अब उस बर्तन को जैसे सुखाने के लगता है, जैसे वो सूखता है, सूखने के बाद उस बर्तन के ऊपर बहुत प्यारा कलर करता है, बहुत अच्छी आकृति करता है, बहुत अच्छे रंग की नक्काशीदार, बहुत डिफरेंस, जो पूरे वर्ल्ड में सेम नहीं, किसी का नहीं है। ऐसा रूप, रंग, ऐसा कलर, ऐसा डिजाइन उसके ऊपर बनाता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने डिजाइन दिया है आपको, समय लगा है, यहोवा ने मेहनत करी है। उसकी मेहनत कभी कूड़ा नहीं होती, उसकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, क्योंकि यहोवा ने आपके लिए जो योजना बनाई है वो आपकी हानि के लिए नहीं वरन आपके लाभ के लिए है, और वो अंत में आपकी आशाओं को पूरा करेगा। वो आज तुझसे कहता है, देख, जो दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मैं तेरा न्याय तुरंत चुकाऊंगा। विश्वास बढ़ा और मेरे पास फिर आ जा। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगा, तो तू मेरी महिमा को देखेगी। मैंने तुझे अभी भी नहीं छोड़ा है, अभी भी तू मेरे हाथ में है। हाँ, तूने मुझे किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से तुझे लगा था कि मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन वो हकीकत नहीं है।
हाँ, भले ही तू चाहे मेरे से कि कुछ पल के लिए दूर हो गई थी, कुछ पल के लिए तो दूर हो गया था, लेकिन मैं दूर नहीं हुआ था। मैं आज भी अपनी बाहें खुलाकर तेरे लिए इंतजार करता हूँ कि जब तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, मैं तुझे वो बर्तन बनाऊंगा जिसके द्वारा पूरे संसार में जो भी तेरे कांटेक्ट में आए सब आशीष और उद्धार का चैनल बने, और वो तुझे देखे तो पहचान ले कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। प्रभु आंसू से कहता है, विश्वास बढ़ा और मेरे पास फेरा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मी भय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहां कहीं जाए, जहां कहीं रहे, वे तेरी रक्षा करें। क्योंकि तूने मेरी ओर दृष्टि की है और तेरा मुंह कभी काला नहीं होगा और तू कभी लज्जित होने नहीं पाएगी, क्योंकि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? वो आंसू से कहता है, अगर कठिन नहीं है ना तो कह कि प्रभु मैं जैसे भी हूं, मैं जैसा भी हूं, तू मुझे ग्रहण कर। मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूं, सरेंडर करती हूं। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आए। देख प्रभु तेरे पास है, अपनी आंखों को बंद कर। पिता, मैं चाहता हूं तेरी इस बेटे पर अनुग्रह कर जो इस समय तेरे इस वचन को सुन रहा है। हम तो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन यहोवा तू तो मनों को जांचता है। मनुष्य भारी रूप देखता है, लेकिन तेरी आंखें मन पर लगी हैं। तेरा अभिषेक इसको छू रहा है, इसको तैयार कर रहा है, इसको मजबूत कर रहा है। तेरा वचन कह रहा है कि जो दुख रूपी अग्नि मैंने तेरे परखने के लिए भेजी थी, ताकि तेरे विश्वास को मजबूत करूं, ताकि मैं तेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुझे मैं और स्ट्रांग करूं, ताकि जब तेरी जरूरतें पूरी हों तो तू मेरे वचन के साथ गंभीर रहे और तू मुझे छोड़कर ना जाए। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, पवित्र करूंगा और निर्दोष करूंगा। तेरा थोड़ा सा दुख सहने के बाद मैं तुझे खुद स्वयं बलवंत करूंगा, क्योंकि अभी भी तू मेरे हाथों में है। मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। प्रभु, मैं चाहता हूं तेरी इस बेटी पर अनुग्रह कर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वो उत्तम आशीष से इसको नवाजने के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। तेरे इस बेटे की आंसू की शुद्धि लेने के लिए मैं तेरा धन्यवाद है। तेरा हाथ इसके सर पर आ रहा है, तेरा हाथ तेरे इस बच्ची के इस बेटे के सर पर आ रहा है खुदा। तो उसको छू रहा है, इसको एहसास करा रहा है कि आज भी मेरे बेटे मेरी बेटी तू मेरे हाथों में है। मैंने तुझे नहीं छोड़ा, लेकिन मैं तुझे वो अनमोल और प्रतिष्ठित वो एक बर्तन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपनी महिमा को प्रकट करूं, जो बहुत तेरी आत्माओं को बचाए और बहुत तेरी आत्माओं को आके भट्टे में से निकाले और बहुत ऐसे दूसरों के लिए, हर एक जन के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बन जाए। मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तू उनसे बात करता है। तेरी शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी आदर, तेरा मान सम्मान खुदावन यीशु, तेरा आदर मान सम्मान, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरा आदर हो। तेरा राज्य इन सभी की जिंदगी में बढ़ने पाए। तू चाहता है कि अपने आप को हम तेरे हाथों में सौंपे खुदावन, तेरे साथ समय बिताएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, तेरी संगतियों में जुड़े, ताकि शैतान को मौका ना मिले, ताकि हम अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की खोट को जल्द से जल्द निकालने पाए, ताकि शैतान को और अवसर ना दे। इससे पहले कि पवित्र आत्मा का पानी सूखे, इससे पहले कि पवित्र आत्मा का फ्लो खत्म हो, अपने आप को हम तेरे आगे लाकर समर्पित कर दे, ताकि तू हमें उस नमी में भी एक अच्छी आकृति दे। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।